अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। और कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद है उन रिसर्च स्कॉलर को जो इस साल कॉलेज में और जिस जज्बे के साथ और जिस मेहनत 1600 स्टूडेंट में क्वालिफाई करके इस जगह पे आए हैं, यह है कि इसी तरीके से वो अपने मेहनत और जज्बे को बरकरार रख करके इस 3 साल में और मेहनत से काम करें ताकि आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसमें वो अपना फ्यूचर और उसी मेहनत से वो अपने आप को और यूनानी सिस्टम को आगे लेकर जाएं। अब आते हैं हमारे यानी NCISM का, जिसने इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। ट्रांजिशन सबसे बड़ी बेनिफिट तो यह है कि हम आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, ताकि इससे पहले जो था कि अलग अलग डिपार्टमेंट है तो बहुत दिनों के बाद जाते थे, लेकिन इस करिकुलम के जरिए हम लोग आपस में, यहाँ तक के टीचर्स भी आपस में एक दूसरे से और स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस हो पाते हैं। अब आते हैं कि हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है कि रिसर्च इन सर्जरी, तो हम जानना चाहते हैं कि सर्जरी में कौन कौन इंटरेस्टेड है कि रिसर्च वो करना चाहते हैं कि रिसर्च यानी सर्जरी के टॉपिक से कौन कौन से ऐसा स्टूडेंट हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं। प्लीज रेज करें अपना हैंड। ओके, तो इसमें हम आगे आपको मदद करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और जहां तक अभी डॉक्टर रजी साहब का था कि सर्जरी में जो है ऑपरेटिव सर्जरी, इस पे काम किया जाए, तो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि हम लोग जो अलीगढ़ में काफी ऑपरेटिव सर्जरी पे काम हुआ है, NIO में भी हुआ है, और दूसरे जो यूनानी दवाओं पे उस पे भी काम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट यानी दवाओं के जरिए ही यूनानी में जो सर्जरी पे रिसर्च हुआ है उसी पे हुआ नहीं, काफी वर्क हो चुका है। तो इसीलिए अगर हम रिसर्च इन सर्जरी में रिसर्च के क्या स्कोप है, उसको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं तो 2 तरीके से, यानी एक सर्जिकल टॉपिक और दूसरा नॉन सर्जिकल टॉपिक। सर्जिकल टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा अभी कॉलेज है इसमें हम फिजिबल नहीं है। इसमें खास करके हमारे PG स्कॉलर जो सर्जरी में है वो ही अच्छा से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो अदर डिपार्टमेंट के हैं उसके लिए नॉन सर्जिकल में जो टॉपिक्स हैं वो हमारे इस कॉलेज के लिहाज से भी काफी फिजिबल बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम सबसे पहले आते हैं कि इंडोस्कोपिकली प्रूव गैस्ट्राइटिस है या पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनाइटिस है, उस पे हम काम कर सकते हैं और इस पे काम हुआ भी है, पहले भी अलीगढ़ में तो काफी हुआ है। तो इस टॉपिक पे हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी परेशानी से बाहर टाइप करना होगा, या PMCH है या NMCH है, वहां से आपको इंडोस्कोपी का काम लेना होगा। अगर आप इंडोस्कोपी के काम करते हैं तो आगे आपके फ्यूचर में भी इस पे काम आएगा कि आप बाहर में भी इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडोस्कोपी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AMU अलीगढ़ जो है इंडोस्कोपी को लॉन्च कर रही है इस कोर्स के तौर पे, ताकि हमारे स्टूडेंट जो है वो इंडोस्कोपी में एक्सपर्टाइज हो और बाहर फील्ड में इस पे काम करें। तो ये बहुत जल्द ऐसा होने जा रहा है कि 3 महीने का या फिर 6 महीने का कोर्स होगा जिस पे वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे इंडोस्कोपी कैसे की जाती है, और फिर ताकि आप अपने फील्ड में जाकर के उसको अच्छे से एक नए स्कोप के साथ इस पे काम कर सकते हैं। इंडोस्कोपी की भी काफी स्कोप है बाहर में जिस पे आप इसका वर्क कर सकते हैं।
इसी तरीके से जैसे पेप्टिक अल्सर है, उस पे हब्बेराल का काफी यानी ये लगता है कि उस पे काम होना चाहिए। तो इस पे अगर पेप्टिक इंडोस्कोपी के थ्रू अगर पेप्टिक अल्सर डिसाइड होता है, ये डायग्नोस होते हैं, तो उसमें हब्बेराल का क्या काम है उस पर भी काम किया जा सकता है। इसी तरीके से एच पाइलोराई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गैस्ट्राइटिस या ड्यूडेनाइटिस, उसके अकॉर्डिंग भी इसके टॉपिक्स को हम लोग चूज कर सकते हैं। इसके अलावा और जो यहाँ के प्रोस्पेक्टिव से हमारे स्टूडेंट जो है सर्जरी में थेसिस का टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील में जो है हब्बे करंजवा जो है उसका काफी इफेक्ट है। मैंने अभी 2-2.5 साल में ही यहाँ उस पर काफी वर्क किया है, तो उसका रिजल्ट आया है। तो इस पे भी आप इस टॉपिक पे भी अपना काम कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले भी इससे फायदा उठा सके। तो इस टॉपिक पे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा पाइल्स है, हेमराइड्स है, उसमें भी बहुत सारी डिजीज, उसमें भी बहुत सारे जो दवाएं हैं जैसे हब्बे रसौत है या फिर हब्बे बवासीर है, इस पे अभी काम उतना नहीं हुआ है। तो इस पे आप इस टॉपिक को चूज कर सकते हैं और अपना ये टॉपिक बना सकते हैं कि इसमें काफी आपका फिजिबल है, क्योंकि यहाँ पेशेंट इसके बहुत सारे आते हैं, तो आपको सैंपल साइज लेने में बहुत आसानी होगी। बहुत आराम से इस पे आप थेसिस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें सैंपल साइज लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और पेशेंट भी आते हैं ताकि हम दवाओं से ही ठीक हो। तो इसलिए आप इस पे जो है अच्छे से आपका वर्कआउट हो सकता है। उसी तरीके से फिशर एनो का पेशेंट यहाँ बहुत है जिसपे आप वर्क कर सकते हैं और इसको अपना टॉपिक्स बना सकते हैं। उसी तरीके से कभी इसी चीज में बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में भी देखा है कि जो हब्बे बवासीर बादी है या हब्बे मुकिल, क्योंकि वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो ये बीपीएच में भी इफेक्ट किया है, इस पे भी उसका असर आता है। पेशेंट आके काफी बताते हैं, तो इस पे एक रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर ये कितने बेनिफिशियल है और कितना क्या है, इस पे रिव्यू होना चाहिए। तो इस टॉपिक को भी हमारे स्टूडेंट यहाँ के चूज कर सकते हैं। इसके भी पेशेंट यहाँ काफी आते हैं, जिससे आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो मेन था सर्जिकल टॉपिक। तो ये सारी चीजों पे आप इसका अपना वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल का जो ट्रेंड है, जो चल रहा है कि सर्जरी क्यों करनी चाहिए, उस पे थेसिस क्यों होनी चाहिए। जैसे अभी रिसर्च आया कि बैरिएट्रिक सर्जरी जो की जा रही है, बैरिएट्रिक सर्जरी हम लोग इसलिए करते हैं ओबेसिटीज को कम करने के लिए। तो इसमें जो अभी रिसर्च आया कि बैरिएट्रिक सर्जरी का एक बड़ा रिस्क है कि उसमें जो है एस्फिजियल कैंसर और स्टोमक के कैंसर होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक रिसर्च का फायदा ये होता है कि हाँ रिसर्च होती है तो इससे बात आगे क्लियर होती है कि क्या चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या उसमें नुकसान आ रहे हैं। इसके अलावा जो और टॉपिक्स है उस पे हम लोग इस पे कर सकते हैं कि जैसे पेन मैनेजमेंट, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी है, उस टॉपिक पे भी हम लोग पेन मैनेजमेंट पे अपना टॉपिक बना सकते हैं और उसको थेसिस का टॉपिक लेने में आसानी होगी और उसमें हम लोग पेन मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हॉट टॉपिक और सर्जरी में आजकल जो चल रहा है वो है हाउ टू ब्लीड, कैसे हम ब्लीडिंग को ड्यूरिंग ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव चेक कर सकते हैं ताकि मरीज को डेथ से बचाया जा सके। उसमें सेप्सिस का टॉपिक आप चूज कर सकते हैं या फिर ट्रॉमा है उसके टॉपिक को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा उन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे अभी रिसर्च में आया था कि शहद, एम्स का रिसर्च है कि शहद इज 4 टाइम
मोर हीलिंग प्रोडक्ट देन बीटाडीन। बीटाडीन से ज्यादा जो 4 टाइम्स जो है वो शहद काम करता है। ये एम्स में रिसर्च इसकी हुई है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी इस तरह के रिसर्च हो। या फिर नॉन हीलिंग अल्सर पे आप टॉपिक अपना चूज कर सकते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर, इस तरह के पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, तो आप नॉन हीलिंग अल्सर पे भी आप अपना टॉपिक चूज कर सकते हैं। इसमें जैसे माजू है, इस पे भी काम हुआ है, एनआईयू में काम हुआ है कि नॉन हीलिंग अल्सर में माजू का क्या रोल है। या फिर वन वुंड है, उसमें बहुत सारे जो यूनानी दवाएं, जो दवाई जराहिया है, उस पे काम हो सकता है। जैसे इस पे काम हुआ है, उस पे काफी अच्छा इफेक्ट आया है। पपीते का जो है उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसकी ड्रेसिंग की जाती है, जिससे उसमें हीलिंग में काफी इंप्रूव होता है, बहुत जल्दी इसकी हीलिंग होती है। तो ये भी टॉपिक आप अपना बना सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नॉन हीलिंग आंसर के लिए बहुत सारी दवाएं हैं जो आप इसको अपना टॉपिक बना सकते हैं, क्योंकि नॉन हीलिंग आंसर इस तरह पेशेंट हमारे ओपीडी में आता है, तो ये फिजिबल है कि आप इसको अपना टॉपिक बना सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो टॉपिक है, जो इसको हम आसानी से चूज कर सकते हैं और उस पर हम अपना जो थीसिस कंप्लीट कर सकते हैं। जो यहाँ अवेलेबिलिटी है हमारे सर्जरी में, क्योंकि अभी यहाँ हम लोग स्टार्ट अभी सर्जरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से अदर टॉपिक जो है जो हम फिजिकल आसानी से ले सकते हैं, जो हमारे ओपीडी में आता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने ये किया है, इसमें आपको बहुत आसानी होगी और इसमें आप आसानी से कर सकते हैं अपना थीसिस जो टॉपिक्स को कंप्लीट करने में इसका आगे बन सकता है। दूसरी बात, इससे हट करके जो हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ यूनानी स्कॉलर हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे ये सजेशन है या ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मॉडर्न में खास करके आजकल बहुत सुपर स्पेशलिटी का ट्रेंड आता चला जा रहा है। हर इंसान या फिर हर लोग भी जो है स्पेशलाइज की तरफ जाते हैं, स्पेशलाइज की तरफ भागना चाहते हैं, स्पेशलाइज को दिखाना चाहते हैं। तो हम भी अपने स्कॉलर को चाहते हैं कि 3 साल में वो किसी ऐसे टॉपिक्स पे अपने आप को स्पेशलाइज करें, यानी सुपर स्पेशलिटी बनाएं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर अगर आप यूनानी में भी कार्डियोलॉजी जो दवाएं हैं, जो उस पर वर्क हुआ है, उस पर काम करें। साथ साथ मॉडर्न में जो पैरामीटर पे जो सारे काम हुए हैं, उस पे आप काम करके दोनों का ले करके एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं और एक यूनानी में सुपर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो इस पे काम करने का और इस 3 साल में आप इस पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कार्डियक रिलेटेड भी पेशेंट हमारे ओपीडीज में आते हैं। तो आपको आसानी होगी, एक एक टॉपिक पे, एक एक डिजीज पे आप स्पेशलाइज होकर जाइए और अपने आने वाले फील्ड में अपने इसको लागू कर सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा होगा फ्यूचर में, जो आपका बेनिफिशियल हो सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट है, उस पर भी हमारा यूनानी में बहुत सारी दवाएं हैं। तो इधर और मॉडर्न दोनों को यूज करके आप एक अच्छा स्पेशलाइजेशन दे सकते हैं। या फिर हेपेटोलॉजिस्ट के, इसमें लीवर डिजीज है, उस पर आपका अच्छा वर्क होना चाहिए। आप उससे जाना जाए, उससे लोग ये हुआ कि आपको स्पेशलाइज के तौर पर आपको उसी तरह के पेशेंट जो है आपको भेजा जाएगा, रेफर किया जाएगा।